हनुमान जी के संकेत। क्या आप सच में सुन रहे हैं उनकी दिव्य पुकार? हनुमान जी की कृपा और उपस्थिति को महसूस करना साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि ये जीवन बदल देने वाली आध्यात्मिक अनुभूति है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वास्तव में उनके दिए गए संकेतों को समझ पाते हैं, या फिर रोजमर्रा की भागदौड़ और चिंताओं में उलझकर उन्हें अनसुना कर देते हैं। क्योंकि हनुमान जी केवल मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित नहीं हैं। वे हमारे हर कदम पर, हर संकट में और हर निर्णय के मोड़ पर हमें मार्गदर्शन देने वाले जीवित देव हैं। बस हमें उनकी पुकार को सुनने की क्षमता और विश्वास चाहिए। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब चारों ओर से रास्ते बंद नजर आते हैं, जब अपनों का सहारा छूट जाता है, जब मन में डर, निराशा और असुरक्षा घर कर लेती है, तब हनुमान जी अदृश्य रूप से अपने भक्त के पास पहुंचकर संकेत देते हैं कि डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये संकेत कई बार सपनों के माध्यम से आते हैं, कई बार अचानक मिली शक्ति और साहस के रूप में, तो कई बार जीवन में हुई छोटी सी घटना भी उनका संदेश बनकर सामने आती है। जैसे जब कोई व्यक्ति बार बार संकट से बाल बाल बच जाए, जब मृत्यु के मुहाने पर खड़े होकर भी चमत्कारिक ढंग से जीवित बच जाए, जब अचानक कोई अनजान व्यक्ति मदद के लिए आकर संकट टाल दे, या जब असंभव लगने वाला कार्य सहज रूप से पूर्ण हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि हनुमान जी ने संकेत देकर आपकी रक्षा की है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि कठिनतम समय में उन्हें अपने कानों में राम राम की ध्वनि सुनाई दी, जबकि वहां आसपास कोई नहीं था। किसी ने कठिन रोग से लड़ते समय अचानक ऊर्जा का संचार होते हुए महसूस किया। किसी ने निराशा के क्षणों में स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन पाया और सुबह उठते ही उसका जीवन बदल गया। ये सब साधारण नहीं, बल्कि उनके संकेत हैं कि वे आपके जीवन को संभाल रहे हैं। हनुमान जी के संकेत अलग अलग रूपों में आते हैं। कभी एक साधारण बंदर आपके घर के द्वार पर आकर बैठ जाता है और अचानक आपकी नजर उस पर टिक जाती है। कभी संकट की घड़ी में हनुमान चालीसा का पाठ करने की प्रेरणा भीतर से जाग उठती है। कभी आपका मन अचानक मंदिर की ओर खिंच जाता है, तो कभी बिना किसी कारण आपको अपार शांति का अनुभव होता है। यही तो हनुमान जी की उपस्थिति और उनके संकेत है। वे सीधा आकर आपको पकड़कर नहीं कहते कि मैं हूं, बल्कि वे आपके जीवन की घटनाओं के जरिए, आपके विचारों के जरिए और आपके मन की गहराइयों के जरिए अपनी उपस्थिति जताते हैं। लेकिन अफसोस यही है कि आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं और समस्याओं में इतना डूब गया है कि इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाता, और यही कारण है कि वह अपने सबसे बड़े रक्षक और सहारा देने वाले को अनदेखा कर देता है। जबकि जो भक्त सजग है, जो उनके नाम का जप करता है, जो मन को निर्मल रखता है, वो हर पल इन संकेतों को महसूस कर सकता है। आइए एक यथार्थ कथा पर विचार करें। एक युवक जो जीवन से हार चुका था, नौकरी नहीं मिल रही थी, परिवार में कलह थी, और वो आत्महत्या करने के लिए रेल की पटरी पर जा पहुंचा। तभी अचानक उसकी जेब से एक छोटा सा कागज उड़कर गिरा, जो उसने बरसों पहले किसी मंदिर से प्रसाद के साथ रखा था। उस पर लिखा था, श्री राम जय राम जय जय राम। युवक की नजर उस पर पड़ी और अचानक भीतर से आवाज आई कि हार मत मानो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले ही क्षण ट्रेन आने से पहले वो पटरी से हट गया और रोते हुए बोला, हनुमान जी आपने बचा लिया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। यही तो है संकेत, जो केवल वही सुन सकता है जो सच में सुनना चाहता है। यही नहीं, कई लोग अनुभव करते हैं कि जब वे उदास होते हैं और मंदिर जाते हैं, तो आरती की लौ या दीपक की ज्योति अचानक तेज होकर उनकी ओर आती प्रतीत होती है। ये भी हनुमान जी का संकेत है कि वे आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। कई भक्तों को परीक्षा के समय या किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले स्वप्न में हनुमान जी दिखाई देते हैं, और सुबह होते ही उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है, जिससे वे विजय प्राप्त करते हैं। ये सब इस ओर इशारा करता है कि हनुमान जी हमें हर पल संभाल रहे हैं। हमें बस उनकी पुकार को सुनना है। इसलिए जब भी जीवन में अजीब संयोग हो, अचानक शांति का अनुभव हो, संकट से बचाव हो,
या मन में बार बार राम नाम की गूंज सुनाई दे, तो समझिए ये हनुमान जी का सीधा संदेश है कि वे आपके साथ हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या आप इन संकेतों को पहचान पा रहे हैं या फिर इन्हें संयोग कहकर टाल रहे हैं? अगर आप सच में सुनेंगे तो पाएंगे कि हनुमान जी आज भी हर भक्त के जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। बस हमें खुला मन और अटूट विश्वास चाहिए, क्योंकि हनुमान जी के संकेत कभी व्यर्थ नहीं होते। वे हमेशा भक्त को सही मार्ग दिखाते हैं और उसे जीवन के अंधेरों से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हनुमान जी के संकेतों को समझने की कला इतनी सरल भी नहीं है और इतनी कठिन भी नहीं, क्योंकि ये उस व्यक्ति की श्रद्धा और जागरूकता पर निर्भर करती है जो उन्हें महसूस करना चाहता है। कई बार संकेत हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन मन भटकाव में उलझा रहता है और हम उन्हें देख ही नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति निराश होकर घर से निकलता है और सोचता है कि अब उसका जीवन व्यर्थ है। तभी सामने मंदिर से आरती की धुन कानों में पड़ती है, या अचानक सड़क किनारे कोई बुजुर्ग उसे देखकर कह देता है, बेटा हिम्मत मत हारना, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। तो ये केवल संयोग नहीं बल्कि उनके द्वारा भेजा गया संदेश है। ऐसे अनुभव करने वाले भक्त बताते हैं कि जब जब वे हनुमान जी की शरण में गए, तब तब उन्हें किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य मिली। कभी किसी अनजान साधु ने मार्गदर्शन दिया, कभी किसी मित्र ने ठीक वही शब्द कहे जिनकी उन्हें तलाश थी, और कभी भीतर से अचानक एक अटूट साहस जाग उठा। ये सब संकेत ही तो है। हनुमान जी संकेतों के माध्यम से केवल रक्षा ही नहीं करते, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाते हैं। जैसे यदि कोई भक्त गलत मार्ग की ओर बढ़ रहा हो तो वो बार बार असफल होगा, उसके काम अटकते रहेंगे, उसके सामने अदृश्य रुकावटें आती रहेंगी। ये दरअसल हनुमान जी का संकेत है कि ये मार्ग तुम्हारे लिए उचित नहीं है, दिशा बदलो और सही रास्ते पर चलो। वही यदि कोई सही मार्ग पर हो तो राह कठिन होने के बावजूद किसी न किसी रूप में मदद मिलती रहेगी। जैसे अचानक किसी का सहारा मिल जाना, अचानक अवसर का प्राप्त होना, या कठिनाई के समय भीतर शक्ति का संचार होना। अनेक भक्त बताते हैं कि जब वे किसी गंभीर संकट में थे और मन से पुकारा, तो अचानक उनके भीतर से आवाज आई कि हनुमान चालीसा पढ़ो, और जैसे ही उन्होंने श्रद्धा से पाठ किया, उनका संकट दूर हो गया। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी सीधे संकेत देकर समाधान सुझाते हैं। अब ये भक्त पर निर्भर है कि वो इसे माने या अनसुना करे। संकेत कई रूपों में आते हैं, कभी बंदर का दिखना, कभी अचानक लाल रंग का ध्वज लहराता दिख जाना, कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का पृष्ठ खुलना और उसमें ठीक वही श्लोक मिल जाना जिसकी जरूरत थी, कभी किसी गीत, भजन या मंत्र की धुन अचानक कानों में पड़ जाना, और कभी सपनों में दिव्य अनुभव होना। लेकिन सबसे बड़ा संकेत है मन की शांति। जब जीवन के तूफान में भी अचानक भीतर शांति उतर आए और लगे कि कोई अदृश्य शक्ति हमें संभाल रही है, तो समझ लेना चाहिए कि वो हनुमान जी ही हैं जो हमारे पास खड़े हैं। वे संकेत देकर हमें ये भी परखते हैं कि हम कितनी गहराई से उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जब तक मन विश्वास से भरा न हो, तब तक उनके संदेशों का अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए भक्त को चाहिए कि वो हमेशा सजग रहे, राम नाम का जप करे, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करे और हर छोटे बड़े संयोग को गंभीरता से देखे, क्योंकि वही संकेत उसके जीवन को नया मोड़ देने वाले हो सकते हैं। हनुमान जी के संकेतों की गहराई को समझने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि वे अलग अलग श्रेणियों में प्रकट होते हैं और हर संकेत का अर्थ भक्त के जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए ये केवल सामान्य घटना नहीं बल्कि दिव्य संदेश होता है। सबसे पहले आते हैं स्वप्न संकेत। जब भक्त रात में नींद के दौरान हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है, कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों में हनुमान जी को विशालकाय रूप में देखा है। कहीं वे पर्वत उठाए खड़े हैं, कहीं वे भक्त को अपनी भुजाओं में समेटकर बचा रहे हैं, कहीं वे वानरों के बीच बैठे राम नाम का जप कर रहे हैं। और ऐसे सपनों के बाद जीवन में बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि स्वप्न के माध्यम से वे हमें संदेश देते हैं
कि घबराओ मत, विजय निश्चित है। दूसरी श्रेणी है प्राकृतिक संकेत। जब प्रकृति के माध्यम से हनुमान जी अपनी उपस्थिति जताते हैं, जैसे अचानक मंदिर के आंगन में बंदरों का आना और शांत भाव से बैठ जाना, आरती के समय दीपक का असामान्य रूप से तेज जलना, या अचानक तेज हवा के झोंके से आपके घर का द्वार खुल जाना, मानो कोई आपको याद दिला रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो, मैं यहां हूं। तीसरी श्रेणी है संकटकालीन संकेत। जब कोई भक्त संकट में होता है और अचानक किसी चमत्कारी मदद से उसका बचाव हो जाता है, जैसे सड़क दुर्घटना से बाल बाल बचना, गहरे पानी में डूबते डूबते किनारे पर आ जाना, या मौत के मुंह से निकलकर जीवित बच जाना, ये सब संयोग नहीं बल्कि हनुमान जी का संकेत है कि उन्होंने रक्षा कर ली है। चौथी श्रेणी है मनोवैज्ञानिक संकेत। जब हनुमान जी सीधे मन को छूते हैं, जैसे अचानक भीतर से प्रेरणा मिलना कि राम नाम लो, या किसी निर्णय के समय हृदय से स्पष्ट आवाज आना कि यही सही मार्ग है, और जब आप उस मार्ग पर बढ़ते हैं तो सब कुछ सहज होता चला जाता है। ये भी उनका सीधा संकेत है। भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे टूटने लगे, तभी उनके सामने किसी अजनबी ने आकर वही शब्द कहे जिनकी उन्हें जरूरत थी, मानो हनुमान जी ने उस व्यक्ति को उनके लिए भेजा हो। यही कारण है कि भक्त कहते हैं, हनुमान जी संकेतों से ही नहीं बल्कि हर सांस से जुड़े हैं। वे हर जगह मौजूद हैं और चाहें तो तुरंत मदद के लिए प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये अनुभव केवल वही कर सकता है जिसका मन श्रद्धा और विश्वास से भरा हो, अन्यथा सामान्य व्यक्ति इन्हें मात्र संयोग मानकर टाल देता है। यही वजह है कि कहा जाता है, संयोग नहीं, ये हनुमान जी का प्रयोग है, अर्थात हर घटना में उनका ही संदेश छिपा है, बस हमें सजग होकर उसे समझना है। जब भक्त संकेतों को गंभीरता से लेता है और उनका अनुसरण करता है, तो उसका जीवन संकटों से निकलकर सुरक्षित मार्ग पर चल पड़ता है, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और विश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि किसी भी परिस्थिति में उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि हनुमान जी हमेशा उसके साथ खड़े हैं। हनुमान जी के संकेतों की ये श्रेणियां जितनी अद्भुत है, उतनी ही गहन भी है, क्योंकि वे केवल साधारण घटनाएं नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाले संदेश होते हैं। अब जरा हम उनके कुछ यथार्थ उदाहरण देखें। कई भक्तों ने बताया कि जब वे किसी बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में थे, तभी उन्हें स्वप्न में हनुमान जी का दर्शन हुआ और सुबह उठते ही उनका मन बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उन्होंने वही निर्णय लिया और बाद में पाया कि वही सही मार्ग था। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे भारी रोग से पीड़ित थे और उपचार का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, तभी उनके कानों में बार बार हनुमान बाहुक पढ़ो की प्रेरणा आई। उन्होंने श्रद्धा से पाठ शुरू किया और धीरे धीरे उनकी बीमारी दूर होने लगी। ये केवल संयोग नहीं बल्कि हनुमान जी का सीधा संकेत था। वही कई लोग बताते हैं कि जब वे अत्यधिक दुख में डूबे थे, तब अचानक घर के पास से हनुमान चालीसा की धुन सुनाई दी और उनके आंसू थम गए, मानो हनुमान जी कह रहे हों, मत रो, मैं हूं ना। ये अनुभव साबित करते हैं कि संकेत किसी भी रूप में आ सकते हैं, कभी आवाज बनकर, कभी दृश्य बनकर, कभी भीतर की प्रेरणा बनकर। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम उन्हें पहचानने के लिए सजग हैं या नहीं, क्योंकि यदि मन विश्वास से भरा हो और श्रद्धा से जुड़ा हो तो हर घटना दिव्य संदेश लगती है। यही कारण है कि कहा गया है, हनुमान जी को पाने के लिए बड़े कठिन साधन या कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं, बस सच्चा विश्वास और उनके नाम का जप चाहिए, क्योंकि वे भक्तवत्सल हैं। उनके संकेत छोटे से छोटे भक्त तक पहुंचते हैं। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर राम नाम का जाप करता है, तो उसका मन इतना निर्मल हो जाता है कि वो हर संकेत को साफ समझने लगता है। उसके लिए हवा का झोंका भी संदेश बन जाता है और मंदिर की घंटी की ध्वनि भी आशीर्वाद का प्रतीक लगती है। वही जो व्यक्ति उदासीन है, वो इन सब को सामान्य घटनाएं मानकर आगे बढ़ जाता है और फिर शिकायत करता है कि उसे कोई सहायता क्यों नहीं मिली, जबकि सच्चाई यह है कि हनुमान जी तो हर पल संकेत दे रहे थे, पर वो सुन ही नहीं पाया।
इसीलिए अगली बार जब जीवन में कोई अजीब संयोग हो, जब संकट से चमत्कारिक ढंग से बचाव हो, जब मन अचानक राम नाम में डूब जाए, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी ने आपके लिए संदेश भेजा है। अब ये आप पर है कि आप उस संकेत को अनसुना करते हैं या उसे जीवन का मार्गदर्शन बनाते हैं। तो प्रिय भक्तों, अब तक हमने विस्तार से जाना कि हनुमान जी के संकेत कितने सूक्ष्म और कितने शक्तिशाली होते हैं। वे कभी स्वप्न के रूप में आते हैं, कभी अचानक मिली सहायता के रूप में, कभी किसी अनजाने व्यक्ति के शब्दों के रूप में, तो कभी भीतर उठने वाली प्रेरणा के रूप में। लेकिन असली प्रश्न यही है कि क्या हम इन संकेतों को सच में सुन रहे हैं या फिर इन्हें संयोग कहकर टाल रहे हैं। याद रखिए, जब भी आप संकट से चमत्कारिक ढंग से बच जाते हैं, जब भी अचानक आपके भीतर अद्भुत साहस जाग उठता है, जब भी मन स्वतः राम नाम में डूब जाता है, तब ये हनुमान जी का सीधा संदेश होता है कि भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन की हर कठिन घड़ी में वे हमें ये जताना चाहते हैं कि उनकी शक्ति हमेशा हमारे लिए खुली है। बस हमें अपने कान और मन को जागरूक करना है। अगर हम सजग होकर उनके संकेतों को पहचान लें और उन्हें जीवन का मार्गदर्शन बना लें, तो न केवल हमारे संकट मिटेंगे, बल्कि जीवन में अद्भुत सफलता, शांति और संतोष भी प्राप्त होगा। क्योंकि हनुमान जी केवल संकट मोचक ही नहीं, बल्कि जीवन पथ के सच्चे मार्गदर्शक भी हैं। इसलिए आज से ही ठान लीजिए कि आप उनके दिए गए हर संकेत को ध्यान से देखेंगे, हर छोटी बड़ी घटना को श्रद्धा से समझेंगे और नियमित रूप से उनका नाम जपेंगे। क्योंकि राम नाम ही वो चाबी है जिससे हनुमान जी के आशीर्वाद के द्वार खुलते हैं। और यदि आप सच्चे मन से उनकी ओर कदम बढ़ाएंगे, तो वे दौड़े चले आएंगे और आपके हर संकट का अंत कर देंगे। तो हे प्रिय भक्तों, यदि आपको ये दिव्य संदेश हृदय को छू गया हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई हनुमान जी के संकेतों को समझ सके और अपने जीवन को संकटों से मुक्त कर सके। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में लिखें कि आपने कब कब हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हनुमान जी के ऐसे ही चमत्कारी संदेश आपके जीवन को रोशन करते रहें। याद रखिए, हनुमान जी का एक ही वचन है, भक्त पुकारे और मैं न आऊं, ये संभव ही नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान।